Good morning, students of class 6. Today, welcome to you for the discuss the questions of exercise 7.1. In the previous video, we already discussed the basic concept of fraction and question 1 to 3. But today we discuss question 4 to 11. First of all, we read the question now. What fraction of a day is 8 hour? ये बोल रहे हैं कि एक दिन में 8 आवर्स के लिए आप क्या फ्रैक्शन राइट करोगे? So let's see. स्टूडेंट एज वी नो 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स. जैसे बच्चों हमें पता है कि एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24. और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इन 8 आवर्स, कि 8 आवर्स के लिए आप क्या फ्रैक्शन राइट करोगे. तो हम बोल सकते हैं कि जो 24 आवर मतलब 1 दिन इज़ अ होल पार्ट. तो हमने यहाँ पे क्या, अब 1 को तो हम नहीं लिख सकते, इससे दैट्स वाई वी कन्वर्ट इनटू hours. So therefore the fraction for 8 hours equals to you know कि 24 is a whole part and 24 is equivalent to 1 day. So now we are talking about the hours. तो अभी हम दोनों ऊपर नीचे hours लिखेंगे. अब हमें किसके लिए पूछा गया है, 8 hours के लिए. तो we write here 8/24. स्टूडेंट्स अब हम इन्हें क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसे सिंपलेस्ट भी कर सकते हैं. 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24. तो what fraction for 8 hours in a day? 1/3. Now come on question number 5. What fraction of an hour is 40 minutes? Student, it is just similar like a question number 4. जैसा कि हमने वहाँ पे hours और day पढ़ा था, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक hour में कितने minutes होते हैं 60. तो हमारे यहाँ पे जो 60 होगा वो तो आपका whole part हो जाएगा and 40 is your as your numerator. So let's check it. Since 1 hour equal to 60 minutes, therefore the fraction of 40 minutes equals to, अब आप देखिए 40/60. मैंने भी आपको बताया था an hour मतलब 1 hour equals to 60 minutes. So now we cut it 0 to 0. और आप देखेंगे कि 4 और जो 6 है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कट सकते हैं, लाइक 2 से. 2 2s are 4 and 2 3s are 6. So the fraction is 2/3. Now we read question number 6. Arya, Abhimanyu and Vivek shared lunch. Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forget to bring their lunch. Arya agreed to share his sandwich so that each person will have to equal share of each sandwich. स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 3 बच्चों की बात है, आर्य, अभिमन्यु एंड विवेक, जिसमें से एक स्टूडेंट क्या लेकर आया, 2 टाइप्स के सैंडविच लेकर आया. मतलब नंबर ऑफ सैंडविचेस आर 2. और जैसे कितने बच्चों ने खाया है, 3 लोगों ने खाया. और ये जो सैंडविचेस हैं ये भी 2 अलग अलग टाइप के हैं, मतलब वन ऑफ द वेजिटेबल एंड वन ऑफ द जैम. अब आपके सामने 2 क्वेरीज हैं. यू हैव सी हाउ कैन आर्य डिवाइड हिज सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज़ एन इक्वल शेयर. अभी बोल रहे कि आर्य ने कैसे सैंडविच को डिवाइड किया होगा कि तीनों ने उसे खा लिया होगा. एंड सेकंड वन, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, और उसके अलावा हर बच्चे को कितना पार्ट मिला होगा सैंडविच से. सो आर्य विल डिवाइड ईच सैंडविच इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. कि उसके पास 2 टाइप के सैंडविच थे, वन ऑफ द वेजिटेबल एंड वन ऑफ द जैम. तो उसने क्या किया होगा, एक जो सबसे पहले वेजिटेबल सैंडविच होगा उसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, उसे खा लिया होगा. इसी तरीके से द होल सैंडविच इज़ इक्वल. अब हमें पार्ट बताना है, तो 1 × 1/3 मतलब हर बच्चे को 1/3 पार्ट मिला होगा. नाउ वी रीड क्वेश्चन नंबर 7. कंचन डाइज ड्रेसेस, कि कंचन जो है वो क्या काम करती है, वो ड्रेसेस को डाई करने का काम करती है. शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, मतलब शी हैव टोटल ड्रेसेस इज नंबर ऑफ 30, कि कंचन के पास टोटल कितने ड्रेसेस हैं, उसे 30 ड्रेसेस डाई करनी है. शी हैज़ सो फार फिनिश्ड एट 20 ड्रेसेस, लेकिन उसने 30 में से 20 ड्रेसेस को फिनिश कर लिया. इट्स मीन द होल पार्ट इज 30 एंड उसने कितना वर्क डन किया अपना 20 ड्रेसेस के साथ में. तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस शी हैज़ फिनिश. तो अब आपको ये बताने, वैसे तो जेन्युइनली है 20/30 बिकॉज 30 इज़ होल एंड 20 इज़ द न्यूमरेटर. सो टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस इज इक्वल्स टू 30. एज वी नो कि उसके पास कंचन के पास टोटल कितने ड्रेसेस है 30 एंड शी फिनिश डाइड ऑफ ड्रेसेस, और उसने कितने ड्रेसेस फिनिश कर ली 20. फ्रैक्शन फॉर डाइड ड्रेसेस इक्वल्स टू 20/30. एज वी नो जो होल पार्ट होता है उसे हम नीचे लिखते हैं. अब देखिए अब 2 और 3 विच आर नॉट डिवाइडेड, सो वी कट द 0 to 0 एंड द फ्रैक्शन इज 2/3. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8. Write the natural number from 2 to 12. What fraction of them are prime number? स्टूडेंट्स ये क्या बोल रहे हैं कि आपको राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम, नेचुरल नंबर जैसे मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस चैप्टर, नेचुरल नंबर लाइक 1 2 3 4. आपको 2 से लेकर 12 तक काउंटिंग राइट करनी है. और उसके अलावा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, कि 2 to 12 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं. सो डूइंग
this question before we write the natural number, like 2 to 12. First of all हम 2 से लेके 12 तक काउंटिंग राइट डाउन कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 एज ऑन. अब देखिए कि प्राइम नंबर्स की बात करेंगे कि 2 से लेकर 12 तक के बीच में प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं. स्टूडेंट्स, आपको रिमेंबर होगा इन यू दिस लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन चैप्टर 2 कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं. दे कैन बी डिवाइड, दे कैन हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं. लाइक तो 2 और 12 के बीच में कौन कौन से नंबर्स हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स हैं. जैसे 2 सिर्फ खुद के 2 की टेबल में आता है और 1 के में आता है. इसी तरीके से 3, जो 3 नंबर है वो भी सिर्फ 1 या 3 की टेबल में आता है. 5 इज़ ऑल्सो सिमिलर लाइक दैट. 7 ऑल्सो एंड 11. यू नो कि 6 8 9 10 और 12 क्यों नहीं लिया. इसलिए नहीं लिया बच्चों क्योंकि जब हम इसका कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं तो इनके 2 से ज़्यादा डिजिट होती है. लाइक जैसे 4 है, 4 1 की टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है. 6 है, 2 3 1 की टेबल में आता है. तो इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं. दैट्स व्हाई वी कैन टेक दैम. सो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12 इक्वल्स टू 2 3 5 7 11 और हैंस फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स. अभी बोल रहे हैं कि आपको इन प्राइम नंबर्स के लिए फ्रैक्शन राइट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट काउंट दैट कि 2 से लेकर 12 तक हमारे होल नंबर्स कितने में. तो वी राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एज अ होल पार्ट वी राइट 11. अब कितने नंबर्स प्राइम है इसमें, 1 2 3 4 5. सो द फ्रैक्शन इज 5/11. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 9. राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 to 113. आपको सबसे पहले क्या करना है, अगेन सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 8, 102 to 113 आपको नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दैम आर प्राइम नंबर्स, और इनमें से आपको प्राइम नंबर्स भी छाट के लिखने हैं. When we write the natural number from 100 to 113, which are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. These are in number कि अगर 112 से लेके 113 तक टोटल कितने नंबर्स होते हैं, 12 होते हैं. अब देखते हैं कि इनके बीच में प्राइम नंबर्स कौन से आते हैं. नाउ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 102 to 113. स्टूडेंट 103 जो होता है वो भी 1 की टेबल में, 103 की टेबल में आता है, 107 109 एंड 113. तो व्हाट फ्रैक्शन वी राइट हियर फॉर. सो हमारा होल पार्ट कितना था, 12, एंड सो देयर इज एज अ न्यूमरेटर इज 4. नाउ वी कट इट, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12. So the fraction is 1/3. Now question number 8. What fraction of these circles have x in them? Student, here are some pictures of circles. जिनमें से कुछ pictures में कितने हैं. First of all we count all the pictures. 1 2 3 4 5 6 7 8. Its mean whole part is 8. अब बताने कि कितने parts हैं जिनमें x inbuilt है. तो 1 2 3 4. तो what the fraction for it is 4/8. As we know, total number of circles equals to 8. Number of circles having x in it. So आप देखिए तो what is the fraction for it, 4/8. And you know 4/8 is cut it easily. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So the fraction is 1/2. Now question number 11. Kristen received a CD player for her birthday. She bought 3 CDs and received 5 other as a gift. कि क्रिस्टन ने एक CD प्लेयर परचेज़ किया और जो CDs होती है इसमें प्लेयर में लगाने वाली उसको उसने 3 परचेज़ किए. 3 शी बॉट मतलब ख़रीदना. शी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 इन अदर एज गिफ्ट. तो बताइए उसने टोटल कितनी CDs ली होगी. 3 + 5 is 8. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर डिड शी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट. अभी बोल रहे हैं कि आप उसके दोनों टाइप के ही फ्रैक्शन दिखाइए. सो टोटल नंबर ऑफ CDs आर 3 + 5 = 8 CDs. अब देखिए नंबर ऑफ CDs परचेज. अब उसने कितनी CDs परचेज की थी, 3. तो व्हाट फ्रैक्शन वी राइट हियर, 3/8. एंड नंबर ऑफ सो फ्रैक्शन ऑफ CDs इज 3/8. और व्हाट फ्रैक्शन CD रिसीव्ड एज गिफ्ट और उसे कितनी मिली थी, 5. तो 5/8. Student, I hope you like this video. You all complete your work. Don't pending your work. And in the next previous of this chapter, we have discussed the questions of exercise 7.2. Thank you all.